बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वो वीडियो आप मेरे जो है चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो टुडे विल बी स्टडी अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और मतलब ह्यूमन नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें क्या होता है और ये कैसे काम करता है, क्यों करता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल, ह्यूमन और बाकी जो बड़े जानदार हैं जैसे कि हाथी हो गया या फिर जिराफा हो गया, मैनी अदर एनिमल्स, द नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम के हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? टू हैं। फॉर एग्जांपल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन और बाकी जानदारों में हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ कोऑर्डिनेटर। जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर से बना होता है। कौन से कोऑर्डिनेटर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। और जो दूसरा दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स that arise from the brain and spinal cord that spread in different part of the body। कह रहे कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास नर्व से बना होता है जो कि हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे पास न्यूरॉन जो है ये बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का, नर्वस सिस्टम का जो है बेसिक यूनिट है। ठीक है, न्यूरॉन आर आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो हमारे पास नर्व सेल्स भी कहलाए जाते हैं। okay, these are cells that are specialized to conduct message। ये हमारे पास सेल्स होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास नर्व सेल भी इसको कहते हैं। सो ये हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि हमारे लिए मैसेज को लेने के लिए, मतलब मैसेज को रिसीव करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए बने हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, के फॉर्म में होते हैं अमंग वेरियस बॉडी पार्ट, जो कि हमारे पास बहुत से बॉडी पार्ट्स में मतलब पहले स्पेशलाइज्ड होते हैं किस चीज़ के लिए? मैसेज को कंडक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ओके, अ नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन। जो नर्व इम्पल्स हमारे पास होते हैं ये एक वेव है। ठीक है, वेव है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल की वेव है जो कि हमारे पास ट्रेवल करती हैं न्यूरॉन के ज़रिए। ठीक है, अब आगे जाते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास बहुत सारे बिलियन जो है न्यूरॉन से बने हुए होते हैं ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, जिसके साइज और जो है शेप जो है वो डिफरेंट होते हैं। लेट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। ओके, चलो यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो स्टडी करते हैं हम टिपिकल न्यूरॉन के बारे में। सो व्हाट इज टिपिकल न्यूरॉन? टिपिकल न्यूरॉन हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। टिपिकल न्यूरॉन की थ्री मेन पार्ट होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। हमारे पास कौन से होते हैं? सेल बॉडी हमारे पास होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थ्री मेन पार्ट्स हैं। इसकी भी और पार्ट्स हैं बट ये हमारे पास जो है थ्री मेन पार्ट्स हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास है सेल बॉडी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास सेल बॉडी है। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से कंसिस्ट ऑफ होता है इंसर्कलिंग साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, जो ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर पाए जाते हैं, जस्ट लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ
ठीक है। इस तरह का और भी मतलब जो है ऑर्गेनेलीज होते हैं वो हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है वन और मोर शॉर्ट प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। एक और जो है शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस जो है उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो हमारे पास सेल बॉडी से अराइज होते हैं, अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। अब ये हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये फुल जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है या फिर पर्पल कलर की नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है। ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन encircling साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल लाइक कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। ठीक है। कह रहे कि ये सेल बॉडी जो है ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म को इर्द गिर्द भी होता है, न्यूक्लियस के और अदर ऑर्गेनेलीज के भी इर्द गिर्द होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सेल बॉडी है। ठीक है। ये पर्पल कलर के हमारे पास जो है सेल बॉडी है, इसमें जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रही है हमारे पास न्यूक्लियस है। एंड यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि डेंड्राइट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। ये हमारे पास जो छोटी छोटी शाखें निकली हुई हैं, डेंड्राइट्स जो है ये हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स से छोटी छोटी शाखें जो अराइज हुई है सेल बॉडी से, इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ओके। देयर फंक्शन इज टू ब्रिंग इम्पल्सिस टूवर्ड द सेल बॉडी। कह रहे हैं कि इनका जो फंक्शन है ये हमारे पास, इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास दूसरे न्यूरॉन के जो है एक्सॉन टर्मिनल से जो है मैसेज लेता है और वो सेल बॉडी तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो टिपिकल न्यूरॉन होते हैं वो हमारे पास बिलियन टाइप के होते हैं, मतलब बिलियन जो है बिलियन ऑफ न्यूरॉन जो है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। तो हर एक न्यूरॉन के पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये भी होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है इससे यहाँ से ये यहाँ पर मतलब एक दूसरा न्यूरॉन है, उससे ये हमारे पास क्या करते हैं, जो है मैसेज को कंडक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। इसकी मतलब एक ये न्यूरॉन है, यहाँ पर एक दूसरा है। सो दिस इज द सेल बॉडी एंड इट कंडक्ट द मैसेज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल्स एंड देन इट ट्रांसफर द मैसेज टू डेंड्राइट्स और टू एक्सॉन्स। ओके। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सेल बॉडी को मैसेज देते हैं और सेल बॉडी जो है एक्सॉन को मैसेज कन्वर्ट करता है। आगे जाते हैं। सॉरी। ओके। एक्सॉन इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक अनब्रांच प्रोसेस। एक्सॉन जो है वो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जो कि अनब्रांच होते हैं। ठीक है। इसका कोई ब्रांच वगैरह नहीं होता। प्रोसेस विच एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी, जो कि हमारे पास एक तरफ से जो है वो एक्सटेंड हुई होते हैं, लंबी सी जो है तार होती है। ठीक है। इट टेक नर्व इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास जो है सेल बॉडी से मैसेज को कंडक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। एक्सॉन ऑफ लार्ज न्यूरॉन्स आर जनरली कवर्ड बाय अ वाइट शीट कॉल्ड माइलिन शीट। एक्सॉन जो है वो हमारे पास जनरली अक्सर हमारे पास जो है किस चीज़ से वो होते हैं, कवर होते हैं, माइलिन शीट से, वाइट शीट से कवर होते हैं, जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। दिस शीट इज मेड ऑफ फैटी मटेरियल। ये हमारे पास फैटी मटेरियल से बना होता है, विच इंसुलेट द एक्सॉन, जो हमारे पास एक्सॉन को इंसुलेट करता है। ओके। द शीट इज ब्रोकन एट डिफरेंट इंटरवल कॉल्ड नोड्स। जो शीट है वो हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स यानी मतलब डिफरेंट जगहों पर कट हुए हैं। ठीक है। और जिसको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है। ये बीच की जो जगह है इनमें, इसको हम कहते हैं नोड्स, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। जो इसके ऊपर जो ये है, ठीक है, और ये है हमारे पास एक्सॉन होता है। एक्सॉन के ऊपर हमारे पास ये माइलिन शीट से कवर होते हैं। ठीक है। एक्सॉन हमारे पास किस चीज़ पे कवर होते हैं, माइलिन शीट से कवर होते हैं। The sheet is broken. Okay. The distance between two nodes is covered by Schwann cell. यहाँ पर कह रहे कि जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास किस चीज़ से कवर हुआ है, Schwann cell से। ये जिस चीज़ से कवर हुआ है, जिस मेम्ब्रेन है या जो भी है उससे कवर हुआ है, उसे हम Schwann cell कहते हैं। आगे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है मोटर नर्व।
मोटर नर्व कंटेन द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन ओनली। मोटर नर्व में मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। मिक्स नर्व कंटेन द एक्सॉन ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। मिक्स में हमारे पास सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना अगला जो टॉपिक है, डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इससे पहले कि जितने टॉपिक हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 के, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, division of the nervous system. We have studied that in human and other higher animals, a nervous system has two major components, the central nervous system and the peripheral nervous system. हमने इससे पहले पढ़ा कि ह्यूमन में हमारे पास दो, हायर एनिमल्स जो थे उनमें हमारे पास दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं सीएनएस, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ स्कल कॉल्ड क्रेनियम। जो हमारे पास ब्रेन होता है ये हमारे पास स्कल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन एंड इज प्रेजेंट इन द वर्टेब्रल कॉलम। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पोस्टीरियर यानी आगे की साइड से, यानी ऊपर की साइड से लेकर नीचे तक जो है एक्सटेंड हुआ है, और ये हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम जो बैकबोन होती है उसमें प्रेजेंट है। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सीएनएस। क्रेनियम जो है हमारे पास और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, सीएनएस को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं।